जनूबी एशिया के लिए अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी खारजा डोनाल्ड लू ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की उमूर खारजा कमेटी में बयान दिया है कि साइफर के जरिए अमरीकी साजिश का बानी PTI का इल्जाम सरासर झूठ है। खुद पाकिस्तानी सफीर असद मजीद भी साइफर का इल्जाम झूठ करार दे चुके हैं। चेयरमैन खारजा कमेटी ने डोनाल्ड लू का बयान तसल्ली बख्श करार दिया है। डोनाल्ड लू का कहना था कि साइफर को अमरीकी साजिश कहने का बानी PTI का इल्जाम सरासर झूठ है। PTI की हुकूमत खत्म करने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं था। बानी PTI के इल्जामात की वजह से मुझे कत्ल की धमकियां दी गईं। अमेरिका में कत्ल की साजिश में भारतीय शहरी मुलव्वस था। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए अहम जगह है। पाकिस्तान अमेरिका का अहम पार्टनर है। पाकिस्तान दहशतगर्दी और मुआशी महाजों पर लड़ रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी हो गए। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे। इलाके में पाए जाने वाले किसी दूसरे दहशतगर्द के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने मजीद बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। विफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि फौज के जवानों की वतन के साथ वालेहाना मोहब्बत अनमोल है। उम्मीद करता हूं कि काबीना अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेगी। हमसाया मुल्क की जमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये कबूल नहीं होगा। हमें कर्जों से जान छुड़ानी है। हमसाया बरादर मुल्क के साथ अमन के माहौल में रहना चाहते हैं। बरादर हमसाया मुल्क के साथ बरादराना ताल्लुक और तिजारत चाहते हैं। शोहदा और उनके अहल खाना को खिराज तहसीन पेश करते हैं। हमसाया मुल्क को दावत देता हूं कि आए मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काम करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने मुलाकात की। वजीर आजम हाउस आमद पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बरतानवी हाई कमिश्नर जी मैरियट का इस्तकबाल किया। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात में दोतरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। शहबाज शरीफ और बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों से मुतालिक भी गुफ्तगू की। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि नाराज बलोचों को मनाने खुद जाऊंगा। बंगलजई को कौमी धारे में शामिल होने पर मुबारकबाद देता हूँ। कोयटा में कौमी धारे में शामिल होने वाले नौजवानों के सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना था कि कुछ हमारी गलतियां भी हैं। हकीकत और तासुर में बहुत फर्क है। हम आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। मुल्क में बिगाड़ का हक किसी को नहीं है। नाराज बलोच तो वो है जिसको हम पैसे लेकर नौकरी देते हैं। मैं उन्हें मनाने जाऊंगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सऊदी अरब पहुंचे, जहां शाही महल आमद पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सरबराह पाक फौज का खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाक सऊदी तारीखी बरादराना ताल्लुकात पर रोशनी डालते हुए कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के तारीखी बरादराना और मजबूत ताल्लुकात हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के लिए हिमायत और गर्मजोशी के जज्बात पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुजाहिर नकवी को बरतरफ करने की मंजूरी दे दी। वजारत कानून की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक जज जस्टिस मुजाहिर नकवी के इस्तीफे की मंजूरी का 11 जनवरी का नोटिफिकेशन वापस लेकर मुजाहिर नकवी को ओहदे से बरतरफ करने का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुजाहिर नकवी 10 जनवरी 2024 से बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ओहदे से बरतरफ तस्वुर होंगे। मुजाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मर्तकब करार दिया जाता है। वजारत कानून के नोटिफिकेशन के मुताबिक मुजाहिर नकवी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय के नतीजे में बरतरफ किया गया। मुजाहिर नकवी की बरतरफी का नोटिफिकेशन तमाम मुतल्लिका इदारों और वजारतों को भिजवा दिया गया। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड के जायजा मिशन के दरमियान इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात कामयाबी के साथ मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। IMF की जानिब से जारी किए गए एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया, जिसके तहत पाकिस्तान को $1 अरब 10 करोड़ मिलेंगे। पाकिस्तान और IMF का मुआहदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को $1.1 अरब की किस्त मिलते ही $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदा खत्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म समेत काबीना अरकान ने रज़ाकाराना तौर पर तनख्वाहें और मराआत न लेने का फैसला किया। काबीना अरकान ने तनख्वाहें और मराआत न लेने का फैसला हुकूमती किफ़ायत शुआरी की तरवीज के तनाजुर में किया। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मिसाक़ मुआशरत के साथ मिसाक़ यकजहती की भी ज़रूरत है। वफाकी काबीना ने मीर अली के शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया और उनके लिए फातिह खानी की। काबीना ने मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का भी अज़्म किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम मीर अली के शोहदा को सलाम पेश करती है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि जापानी कंपनियां पाकिस्तान की वसी मार्केट और इक्तसादी मौके से फायदा उठा सकती हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान में जापान के सफीर ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान और जापान के दरमियान ताउन को वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि जापान अपनी जरूरियात के लिए पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत से फायदा उठा सकता है। जापानी ऑटोमोबाइल कंपनियां पैदावार को वुसअत देकर अपनी बरामदात बढ़ा सकती हैं। जापानी सफीर ने कहा कि जापानी कंपनियां पाकिस्तान में दस्तयाब मौके में दिलचस्पी रखती हैं। जापानी सफीर ने बाहमी फायदे के लिए ताल्लुकात को वुसअत देने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट के हवाले से इजलास हुआ। मरीम नवाज ने कहा कि दहशतगर्दी के सद्देबाब के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़व्वल है। दहशतगर्दों की सरकूबी के लिए CTD का किरदार नाकाबिले फरामोश है। मुआशी तरक्की के लिए पायदार अमन इस्तेहकाम नागुज़ीर है। अवाम के जान माल की हिफाजत से बड़ी कौमी खिदमत नहीं हो सकती। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि इस्लाम के नाम पर इंतहा पसंदी और कत्ल-ओ-गारत काबिल मुज़म्मत है। CTD के अफसर और जवान गुमनाम हीरो हैं, उनको सलूट पेश करती हूँ।
CTD जैसे इदारे के क़याम का क्रेडिट मोहम्मद शहबाज शरीफ को जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि अवाम रिश्वत मांगने वाले का सर फाड़ दें। अमीन गंडापुर का DI खान में तकरीब से खिताब करते हुए अवाम को रिश्वतखोर अफसरों से निपटने की अनोखी तजवीज़ पेश कर दी। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि अवाम रिश्वतखोर अफसर की शिकायत करने की बजाय रिश्वत मांगने वाले अफसर के सर पर ईंट मार दें और उसके बाद मेरे पास आएं। उन्होंने मजीद कहा कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुमी हैं। अवाम ना खुद जहन्नुमी बने ना मुझे बनने दें। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने 3 स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का हतमी प्लान जल्द पेश करने की हिदायत कर दी। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ जिसमें CEO पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सलमान नसीर, डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर PCB, जनरल मैनेजर नेस्पाक और मुतालिका हुकाम शरीक हुए। इजलास के दौरान नेस्पाक हुकाम की जानिब से कज़ाफी स्टेडियम लाहौर, नेशनल स्टेडियम कराची और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की अपग्रेडेशन के इब्तदाई डिजाइन पेश किए गए। भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार वेबिन डिसेना ने कहा है कि उन्होंने कुछ साल कबल माह रमजान में इस्लाम कबूल किया था क्योंकि ये मुकद्दस महीना उनके दिल के बहुत करीब है। वेबिन डिसेना ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा कि इस्लाम कबूल करने के बाद ये मेरी जिंदगी का छठा रमजान है। मैं अल्लाह के फजलो करम से पूरे 30 रोजे रखता हूँ और इस बाबरकत महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत भी करता हूँ। अदाकार ने कहा कि तमाम मुसलमानों पर रमजान के 30 रोजे रखना फर्ज है क्योंकि ये इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान में से एक है, लेकिन किसी उज़्र या बीमारी की सूरत में हम रोजा छोड़ सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज में आपको बताएं कि जनूबी एशिया के लिए अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी खारजा डोनाल्ड लू ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की उमूर खारजा कमेटी में बयान दिया है कि साइफर के जरिए अमरीकी साजिश का बानी PTI का इल्जाम सरासर झूठ है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की उमूर खारजा कमेटी में इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में जमहूरियत के मुस्तकबिल और पाक अमरीका ताल्लुकात से मुतालिक मामलात की समाअत हुई। समाअत में साइफर केस के मरकजी किरदार असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू भी उमूर खारजा कमेटी में पेश हुए। समाअत में पाकिस्तान में जमहूरियत और पाक अमरीका ताल्लुकात के मुस्तकबिल से मुतालिक सवालात किए गए। कमेटी को दिए गए बयान में डोनाल्ड लू का कहना था कि साइफर के जरिए अमरीकी साजिश का बानी PTI का इल्जाम सरासर झूठ है। खुद पाकिस्तानी सफीर असद मजीद भी साइफर का इल्जाम झूठ करार दे चुके हैं। चेयरमैन खारजा कमेटी ने डोनाल्ड लू का बयान तसल्ली बख्श करार दिया है। डोनाल्ड लू का कहना था कि साइफर को अमरीकी साजिश कहने का बानी PTI का इल्जाम सरासर झूठ है। PTI की हुकूमत खत्म करने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं था। बानी PTI के इल्जामात की वजह से मुझे कत्ल की धमकियां दी गईं। अमेरिका में कत्ल की साजिश में भारतीय शहरी मुलविस था। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए अहम जगह है। पाकिस्तान अमेरिका का अहम पार्टनर है। पाकिस्तान दहशतगर्दी और मुआशी महाजों पर नमर्द आजमा है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी हो गए। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस रहे। इलाके में पाए जाने वाले किसी दूसरे दहशतगर्द के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने मजीद बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सऊदी अरब पहुंचे, जहां शाही महल आमद पर सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने सरबराह पाक फौज का खैर मकदम किया।
दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा अस्करी और दिफाई ताउन, इलाकाई और आलमी मसाइल पर भी बातचीत हुई। मुलाकात के मौके पर सऊदी अरब के वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान, पाकिस्तान में सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी, पाकिस्तान के सऊदी अरब में सफीर अहमद फारूक और दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाक सऊदी तारीखी बरादराना ताल्लुकात पर रोशनी डालते हुए कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के तारीखी बरादराना और मजबूत ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। शाहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाक सऊदी ताल्लुकात मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि सऊदी अरब मुस्तकबिल में भी हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के लिए हिमायत और गर्मजोशी के जज्बात पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। विफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि फौज के जवानों की वतन के साथ वालेहाना मोहब्बत अनमोल है। उम्मीद करता हूं कि काबीना अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेगी। हमसाया मुल्क की जमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये कबूल नहीं होगा। हमें कर्जों से जान छुड़ानी है। हमसाया बरादर मुल्क के साथ अमन के माहौल में रहना चाहते हैं। बरादर हमसाया मुल्क के साथ बरादराना ताल्लुक और तिजारत चाहते हैं। शोहदा और उनके अहल खानों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। हमसाया मुल्क को दावत देता हूं कि आए मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काम करें। बदकिस्मती से चंद साल कबल दहशतगर्दी ने सर उठाया। गाजी हथेली पर जान रखकर दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। शहीद होने वाले दोनों नौजवानों के अहल खाना से मुलाकात हुई। शोहदा के अहल खाना से मिलकर ईमान ताजा हो गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि नाराज बलोचों को बनाने खुद जाऊंगा। बंगलजई को कौमी धारे में शामिल होने पर मुबारकबाद देता हूं। कोयटा में कौमी धारे में शामिल होने वाले नौजवानों के सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि कुछ हमारी गलतियां भी हैं। हकीकत और तासुर में बहुत फर्क है। हम आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। मुल्क में बिगाड़ का हक किसी को नहीं है। नाराज बलोच तो वो है जिसको हम पैसे लेकर नौकरी देते हैं। मैं उन्हें मनाने जाऊंगा। सरफराज बुगटी का कहना था कि बंदूक का इस्तेमाल करने वाला नाराज नहीं है। बंदूक उठाने वाला मेरी कौम का कातिल है। बलोचिस्तान के हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। हमारे जो भी हुकूक हैं हम वो लेकर रहेंगे। और अब आपको बताएं कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुजाहिर नकवी को बरतरफ करने की मंजूरी दे दी है। वजारत कानून की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक जज जस्टिस मुजाहिर नकवी के इस्तीफे की मंजूरी का 11 जनवरी का नोटिफिकेशन वापस लेकर मुजाहिर नकवी को ओहदे से बरतरफ करने का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुजाहिर नकवी 10 जनवरी 2024 से बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ओहदे से बरतरफ तस्वुर होंगे। मुजाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया जाता है। वजारत कानून के नोटिफिकेशन के मुताबिक मुजाहिर नकवी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय के नतीजे में बरतरफ किया गया। मुजाहिर नकवी की बरतरफी का नोटिफिकेशन तमाम मुताल्लिका इदारों और वजारतों को भिजवा दिया गया है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुजाहिर नकवी को बरतरफ करने की मंजूरी दे दी। वजारत कानून की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक जज जस्टिस मुजाहिर नकवी के इस्तीफे की मंजूरी का 11 जनवरी का नोटिफिकेशन वापस लेकर मुजाहिर नकवी को ओहदे से बरतरफ करने का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मुजाहिर नकवी 10 जनवरी 2024 से बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ओहदे से बरतरफ तस्वुर होंगे। मुजाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया जाता है। वजारत कानून के नोटिफिकेशन के मुताबिक मुजाहिर नकवी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय के नतीजे में बरतरफ किया गया। मुजाहिर नकवी की बरतरफी का नोटिफिकेशन तमाम मुताल्लिका इदारों और वजारतों को भिजवा दिया गया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड के जायजा मिशन के दरमियान इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात कामयाबी के साथ मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया है। IMF की जानिब से जारी किए गए एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया, जिसके तहत पाकिस्तान को $1 अरब करोड़ मिलेंगे।
पाकिस्तान और IMF का मुआहदा एग्जेक्टिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को $1.1 अरब की किस्त मिलते ही $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदा खत्म हो जाएगा। IMF के एलामिया में कहा गया है कि वजारत खजाना की जानिब से IMF अहदाफ पर बर वक्त अमल किया गया। पाकिस्तान ने इदारा जाती इस्लाहात और मुल्की मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए इकदाम किए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने मुलाकात की। वजीर आजम हाउस आमद पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का इस्तकबाल किया। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। शहबाज शरीफ और बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों से मुतालिक भी गुफ्तगू की। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने मुलाकात की। वजीर आजम हाउस आमद पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का इस्तकबाल किया। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। शहबाज शरीफ और बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुल्की मुआशी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों से मुतालिक भी गुफ्तगू की। तो दूसरी जानिब सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि जापानी कंपनियां पाकिस्तान की वसी मार्केट और इक्तसादी मौके से फायदा उठा सकती हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान में जापान के सफीर ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान और जापान के दरमियान ताउन को वसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि जापान अपनी जरूरियात के लिए पाकिस्तान अफराधी कुव्वत से फायदा उठा सकता है। जापानी ऑटोमोबाइल कंपनियां पैदावार को वसअत देकर अपनी बरामदात बढ़ा सकती हैं। जापानी सफीर ने कहा कि जापानी कंपनियां पाकिस्तान में दस्तयाब मौके में दिलचस्पी रखती हैं। जापानी सफीर ने बाहमी फायदे के लिए ताल्लुकात को वसअत देने के अज़्म का अहाता किया। जापानी सफीर ने आसिफ जरदारी को दोबारा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और वजीर आजम नारोहेतो की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया। तो दूसरी जानिब वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास हुआ। वजीर आजम समेत काबीना अरकान ने रजाकाराना तौर पर तनख्वाहें और मराद न लेने का फैसला किया है। काबीना अरकान ने तनख्वाहें और मराद न लेने का फैसला हुकूमती कफायत शुआरी की तरवीज के तनाजुर में किया। वजीर आजम ने काबीना अरकान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मिसाक मुआशरत के साथ मिसाक यकजहती की भी जरूरत है। विफाकी काबीना ने मीर अली के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया और उनके लिए फातह खानी की। काबीना ने मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे का भी अज़्म किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम मीर अली के शोहदा को सलाम पेश करती है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदाद दहशत गर्दी डिपार्टमेंट के हवाले से इजलास हुआ। मरियम नवाज ने कहा कि दहशत गर्दी के सद्देबाब के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। दहशत गर्दों की सरकूबी के लिए CTD का किरदार नाकाबिल फरामोश है। मुआशी तरक्की के लिए पायदार अमन इस्तेहकाम नागुज़ीर है। अवाम के जान माल की हिफाजत से बड़ी कौमी खिदमत नहीं हो सकती। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि इस्लाम के नाम पर इंतहा पसंदी और कत्ल गारत काबिल मजम्मत है। CTD के अफसर और जवान गुमनाम हीरो हैं, उनको सैल्यूट पेश करती हूँ। CTD जैसे इदारे के कयाम का क्रेडिट मोहम्मद शहबाज शरीफ को जाता है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदाद दहशत गर्दी डिपार्टमेंट के हवाले से इजलास हुआ। मरियम नवाज ने कहा कि दहशत गर्दी के सद्देबाब के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। दहशत गर्दों की सरकूबी के लिए CTD का किरदार नाकाबिल फरामोश है। मुआशी तरक्की के लिए पायदार अमन इस्तेहकाम नागुज़ीर है। अवाम के जान माल की हिफाजत से बड़ी कौमी खिदमत नहीं हो सकती। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि इस्लाम के नाम पर इंतहा पसंदी और कत्ल गारत काबिल मजम्मत है। CTD के अफसर और जवान गुमनाम हीरो हैं, उनको सैल्यूट पेश करती हूँ।
और नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि अवाम रिश्वत मांगने वाले का सर फाड़ दें। अमीन गंडापुर का डीए खान में तकरीब से खिताब करते हुए अवाम को रिश्वतखोर अफसरों से निपटने की अनोखी तजवीज़ पेश कर दी। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि अवाम रिश्वतखोर अफसर की शिकायत करने के बजाय रिश्वत मांगने वाले अफसर के सर पर ईंट मार दें और उसके बाद मेरे पास आए। उन्होंने मजीद कहा कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुमी है। अवाम ना खुद जहन्नुमी बने ना मुझे बनने दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि अवाम रिश्वत मांगने वाले का सर फाड़ दें। अमीन गंडापुर का डीआई खान में तकरीब से खिताब करते हुए अवाम को रिश्वतखोर अफसरों से निपटने की अनोखी तजवीज़ पेश कर दी। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि अवाम रिश्वतखोर अफसर की शिकायत करने के बजाय रिश्वत मांगने वाले अफसर के सर पर ईंट मार दें और उसके बाद मेरे पास आए। उन्होंने मजीद कहा कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुमी है। अवाम ना खुद जहन्नुमी बने ना मुझे बनने दें। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नेक्टा हेडक्वार्टर का दौरा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा हेडक्वार्टर में अहम इजलास हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नेक्टा को फ्रंट फुट पर लड़ाने का फैसला किया गया है। नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का अगले हफ्ते इजलास तलब कर लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के हर वाक़ये के बाद की जाने वाली कार्रवाई से ज्यादा अहम है कि हम दहशतगर्दों के खिलाफ पेश की एक्शन लें और दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का खात्मा किया जाए। वजीर दाखिला ने तमाम सूबाई स्टेटडीज की इस्तादाद कार के मुतालिक तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए बैन अल-अक़वामी माहिरीन और तमाम स्टेक होल्डर्स को मशावरती अमल का हिस्सा बनाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म का मुआशी इस्लाहात के नफाज की खुद निगरानी का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मईशत की बेहतरी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। स्टेक होल्डर से मशावरती इजलासों की खुद सदारत करूंगा। बरामदात की आलमी मंडी तक रसाई और बरामदी सनत को तमाम सहूलियात यकीनी बनाएंगे। मजीद टैक्स की बजाय टैक्स नेट बढ़ाने से महसूलात में इजाफा करेंगे। इजलास में मुल्की मईशत के मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात के हवाले से तजावीज़ पेश की गई। इजलास में बरामदात में इजाफे, बिजली शोबे की तरक्की, महसूलात में इजाफे, सनअती तरक्की के हवाले से तजावीज़ देते हुए एक जामे रोड मैप पेश किया गया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान से अर्बन यूनिट ट्रांसपोर्ट के जिम्मेदारान की मुलाकात हुई। मुलाकात में चीफ एग्जीक्यूटिव उमर मसूद और सीनियर स्पेशलिस्ट ट्रांसपोर्ट डॉक्टर मुर्तजा ने सूबाई वज़ीर को अर्बन यूनिट के मेगा प्रोजेक्ट्स बारे तफसीली ब्रीफिंग देते हुए कहा कि 2012 में मेट्रो बस ड्राफ्टिंग और रूट सिस्टम पर काम किया गया। 2015 में रेलवे पाकिस्तान के लिए ईस्ट मैनेजमेंट प्लान भी बनाया गया था। 2016 में पंजाब ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया और 2019 में नेशनल रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर भी काम किया गया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने कहा कि पंजाब ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम बेहतरीन सिस्टम लग रहा है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को बहुत ही उम्मीदें वाबस्ता हैं। बस टर्मिनल्स की हालत को बेहतर बनाने के लिए काम करना होगा। पंजाब की सड़कों का निज़ाम भी मजीद बेहतर करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। तमाम स्टेक होल्डर को साथ लेकर चलेंगे। और अब आपको बताएं कि एमएनए ओन चौधरी की मॉडल टाउन ऑफिस में सियासी सरगर्मियां जारी हैं। ने 128 के मुख्तलिफ यूसी चेयरमैन की ओन चौधरी से मुलाकात। ओन चौधरी को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। मुलाकात करने वालों में चेयरमैन जाहिद अली बुखारी, चेयरमैन चौधरी गफूर, चेयरमैन जका घुमन शामिल थे। मुलाकात में साबिक एमपी अमीन चौधरी और चीफ कोऑर्डिनेटर एनए 128 चौधरी सरफराज भी मौजूद थे। हल्के के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई, जबकि मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू के दौरान कहना था कि आइंदा कुछ दिनों में हल्के में मौजूद रमजान बाजारों के खुद दौरे करूंगा। हल्के के मसाइल अवलीन तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएंगे। सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजा रहमान का मॉडल बाजार चाइना स्कीम गुजरपुरा का दौरा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात की रोशनी में निगहबान पैकेज का जायजा लिया गया। सूबाई वजीर का कहना था कि यहाँ पर 13 अशिया ऐसी हैं जिन पर 25% सब्सिडी दी जा रही है।
یہاں کوالٹی بھی سب سے بہتر ہے، عوام یہاں سے سامان خرید کر مطمئن ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ماڈل بازار لگایا گیا ہے۔ بوڑھے اور معذور افراد کو الگ سے سہولیات میسر ہیں۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کو پیغام ہے کہ جائزہ منافع لے کر چیزیں بیچیں۔ یہ سلسلہ رمضان المبارک کے بعد بھی جاری رہے گا اور ہم تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک عوام کو مہنگائی کے عذاب سے نجات نہ دلا دیں۔ جی بالکل، منسٹر فائنانس آئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے لوگوں سے، رینڈم لوگوں سے انٹرویو کیا ہے انہوں نے، ہر بندے نے کہا ہے کہ ان کو بڑا ریلیف مل رہا ہے، بڑی پرائسز کم ہے، کوالٹی بھی بہترین ہے اور پرائسز 25% ہول سیل پرائس سے کم ہے، تو عوام بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے، جو آ رہا ہے ساتھ نہ لائنیں لگنے دے رہے ہیں اور عوام کو اس سے اچھا ریلیف مل رہا ہے، اور یہ 13 چیزیں آئٹمز ہیں جن میں یہ ساری سبسڈی ہے 25% کے حساب سے، اور لوگ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ منسٹر فائنانس جو ہیں مجھ پر شجاع الرحمان صاحب بہت سیٹسفائیڈ ہو کے گئے ہیں۔ پرٹیکولرلی انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ کوالٹی چیزوں کی اچھی ہے، اور سیکنڈلی کہ سینئر سٹیزنس کو ہم پریورٹی بیسس پہ بغیر لائنوں میں لگے، ہم نے ان کے لیے اسپیشل ملازم رکھے ہوئے ہیں جو ان کو پہلے ہی اسکارٹ کر کے لے جاتے ہیں اور انہیں ایک کاؤنٹر پہ سارا کچھ سرو کراتے ہیں۔ ایک چیز جو انہوں نے نوٹ کی ہے کہ وہ ویل چیئر یہاں پہ موجود نہیں تھی، وہ ماڈل بازار کی انتظامیہ کو میں نے کہا ہوا ہے وہ آلریڈی موجود ہے ویل چیئر، وہ شاید انہوں نے اندر رکھی ہوئی ہے، اس کو یہ سامنے کر دیں گے۔ پرائسز کی حد تک یہ ہے کہ جو ماڈل بازار کی شاپس ہیں اس کے اوپر تو 5 روپیز کا ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے ایگریکلچرل آئٹمس پہ، لیکن جو فیئر پرائس شاپ ہے اس کے اندر 25% کا ڈسکاؤنٹ ہے۔ 13 آئٹمس جو کہ نارملی یوز ہوتے ہیں رمضان کے اندر، کنزیومیبل آئٹمس ہیں، ان کے اندر لیمو ہے، آلو، پیاز، ٹماٹر، کھجوریں، چنے کی دال وغیرہ، یہ تمام آئٹمس جو زیادہ یوز ہوتے ہیں ان پہ۔ ذوالفقار لیبر لیگ یونین سی بی اے نے ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے سے مل کر تمام مزدور ملازمین بھائیوں سے کیے گئے وعدے پورے کر دیے ہیں۔ پی ایچ اے کے تمام ریگولر اور کانٹریکٹ ملازمین کو اس عید پر ایک بیسک سیلری بھی ملے گی۔ آئندہ حج پر 10 کی جگہ 15 ملازمین جایا کریں گے۔ پی ایچ اے کی قرضہ اسکیم کے مطابق 1 لاکھ کی بجائے آئندہ 2 لاکھ روپیہ ملازمین کو قرضہ حسنہ دیا جایا کرے گا۔ ڈیلی پیڈ ملازمین کو ریگولر کرنے کے لیے بی او ڈی کی میٹنگ کی منظوری کے مطابق سیکیورٹی کمیٹی کو تشکیل دینے کے احکامات جاری کروا دیے گئے ہیں۔ آئندہ ملازمین کی فلاح کے لیے جو بھی قانون میں رد و بدل کرنے کے لیے کمیٹی بنائی جاتی تھی اس میں اب اتھارٹی کے نمائندوں کے ساتھ نمائندہ سی بی اے یونین کا بھی عہدیدار شامل ہوا کرے گا تاکہ ملازمین کے حقوق کے لیے جو بہتر کام ہو سکے وہ اس کمیٹی سے کروایا جائے۔ وزیر زراعت پنجاب سید عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت زراعت ہاؤس میں اجلاس کا انعقاد ہوا۔ اجلاس میں کاشتکاروں کی خوشحالی کے لیے جاری اہم منصوبہ جات کا جائزہ لیا گیا۔ سیکریٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو نے صوبائی وزیر کو بریفنگ دی۔ سیکریٹری زراعت کا بریفنگ دیتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان میں اس وقت جدید زرعی آلات کے ذریعے کاشتکاری 35% تک ہو رہی ہے، جبکہ کاشتکاروں کی پیداواری لاگت میں کمی کے لیے سولر ٹیوب ویلز لگانے کے منصوبے کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ وزیر زراعت پنجاب سید عاشق حسین کرمانی کا کہنا تھا کہ سولر سسٹم پر نئے ٹیوب ویلز لگانے یا پرانے ٹیوب ویلز پر تبدیلی کاشتکار کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے، جبکہ تمام منصوبہ جات کی ٹائم لائن کو فالو کیا جائے۔ صوبائی وزیر نے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ کاشتکاروں کو جدید زرعی آلات و مشینری کی قراندازی کے ذریعے فراہمی تحصیل کی سطح پر اسسٹنٹ کمشنر کے آفس میں کی جائے گی۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کے زیر صدارت محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میں اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ سیکریٹری صحت پنجاب علی جان خان، اسپیشل سیکریٹریز سید واجد علی شاہ اور راجہ منصور احمد، ایڈیشنل سیکریٹریز زاہدہ اظہر، آغا نبیل، وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی، پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل، سی ای او پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی ڈاکٹر علی رضا کو دیگر نے شرکت کی۔ تفصیلات سید آصف الیاس کی رپورٹ میں۔ اس موقع پر صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے اجلاس کے دوران سرکاری اسپتالوں کے حالات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ سیکریٹری صحت پنجاب علی جان خان سمیت دیگر افسران نے اس حوالے سے بریفنگ دی، جس پر صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا افسران کو بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بار پھر محکمہ صحت میں کام کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ میاں شہباز شریف کے ساتھ عوام کی خدمت کرنے کا نادر موقع فراہم ہوا۔ پارٹی نے ایک بار پھر اعتماد کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اپنے بزرگوں کی طرح عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہیں۔ خواجہ سلمان رفیق کا مزید کہنا تھا کہ اگر دامن صاف ہو تو کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر اب بھی ہم نے اپنے پیارے ملک پاکستان اور اداروں کا خیال نہ کیا تو بہت نقصان ہو جائے گا۔ ہر ادارے میں خود احتسابی کی روایت قائم ہونی چاہیے۔ سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کی ادویات چوری کرنے والے عناصر سخت سزا کے حقدار ہیں۔ محکمہ صحت پنجاب ایمرجنسی سروس کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ لاہور میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ کینسر ہسپتال بنانے جا رہے ہیں۔
خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے دوران ہمارے ہیلتھ پروفیشنل نے بے مثال فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں. سرکاری اسپتالوں کے دوروں کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں. سیکرٹری صحت پنجاب علی جان خان کا اظہار خیال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کے ویژن کے مطابق سرکاری اسپتالوں میں SOPs پر عمل درآمد کروائیں گے. وزیر اعلیٰ کو اگلے 5 سال کا پلان پیش کر دیا ہے. نظام صحت کی بہتری کے لیے اصلاحات لازمی ہیں. سرکاری اسپتالوں میں ادویات کی چوری کی کسی صورت معافی نہیں ملے گی. کیمرہ مین محمد نواز کے ساتھ سید آصف الیاس، کوہ نور نیوز لاہور. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی جامع پنجاب میں افطار تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت. جامع پنجاب میں 5000 طلباء کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا. مزید جانتے ہیں عاصم بدر کی اس رپورٹ میں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق جامعہ پنجاب میں افطار ڈنر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا، اسلامی جمعیت طلباء نے ہمیشہ نئی نسل کی تربیت کی ہے. رمضان کے مہینے میں حق و باطل کا پہلا معرکہ ہوا. رمضان میں پاکستان بنا. رمضان کا ہم سے تقاضا ہے کہ اس وقت مسلمان 58 ممالک ہیں، 1.25 ارب مسلمان ہیں. اس کے باوجود گزشتہ دنوں غزہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر شہید ہوئے، ہزاروں طلباء اور عوام شہید ہوئے. افسوس ہے ہم غزہ کے لیے کچھ نہیں کر سکے. رمضان میں غزہ میں بمباری ہو رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا سارے اسلامی ممالک غزہ کی مدد کا اعلان کرتے. سب سے پہلے جماعت اسلامی نے ترکی و مصر کے راستے امداد کے لیے سامان پہنچایا. اگر ساری دنیا نے غزہ کو چھوڑا ہے تو جماعت اسلامی نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے. اسلامی ممالک کے وسائل اپنے اپنے ملک کو بچانے کے لیے تو ہیں، لیکن کسی نے مل کر اسرائیل پر ایک بھی حملہ نہیں کیا. غزہ کے مسلمانوں کو بچانے کے لیے عملی اقدام کرے. OIC اجلاس بلا کر جہاد کا اعلان کیا جائے. امریکہ اسرائیل کی مدد کرنے سے نہیں گھبراتا تو مسلمان ممالک کیوں ڈرتے ہیں؟ DIG/SPU منتظر مہدی نے SPU کے ملازمین کے محکمانہ مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹرانسفر پوسٹنگ پالیسی جاری کر دی ہے. پالیسی میں تمام اہلکاروں کو ان کے قریبی اضلاع میں تعینات کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. DIG منتظر مہدی کا کہنا تھا کہ تمام اہلکاروں کو ان کے قریبی پروجیکٹ میں پوسٹ کیا جائے گا. قریبی اضلاع میں ٹرانسفر پوسٹنگ کے اقدام سے سفارشی کلچر کی حوصلہ شکنی ہوگی. ہماری کاوش ہے کہ ذہنی و مالی دباؤ سے ہر جوان کو چھٹکارا حاصل ہو. DIG/SPU منتظر مہدی نے SPU کے ملازمین کے محکمانہ مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹرانسفر پوسٹنگ پالیسی جاری کر دی ہے. پالیسی میں تمام اہلکاروں کو ان کے قریبی اضلاع میں تعینات کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. DIG منتظر مہدی کا کہنا تھا کہ تمام اہلکاروں کو ان کے قریبی پروجیکٹ میں پوسٹ کیا جائے گا. قریبی اضلاع میں ٹرانسفر پوسٹنگ کے اقدام سے سفارشی کلچر کی حوصلہ شکنی ہوگی. ہماری کاوش ہے کہ ذہنی و مالی دباؤ سے ہر جوان کو چھٹکارا حاصل ہو. دوسری جانب FIA اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد کی بڑی کارروائی. جعلی اور غیر رجسٹرڈ ادویات کی فروخت میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا. چھاپے کے دوران بھاری مقدار میں غیر رجسٹرڈ اور ممنوع ادویات برآمد کر لی گئی. کارروائی اسلام آباد کے علاقے G8 میں واقع زینب فارمیسی میں عمل میں لائی گئی. چھاپہ مار کارروائی میں ڈسٹرکٹ ڈرگ انسپکٹر اور دیگر ڈریپ حکام بھی شامل تھے. برآمد ہونے والی ادویات میں غیر رجسٹرڈ انسولین ویکسینز اور اینٹی بایوٹکس شامل ہیں. ملزمان کے خلاف انکوائری درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے 3 اسٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن کا حتمی پلان جلد پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے. ویلکم بیک ناظرین. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ FIA اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد کی بڑی کارروائی. جعلی اور غیر رجسٹرڈ ادویات کی فروخت میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا. چھاپے کے دوران بھاری مقدار میں غیر رجسٹرڈ اور ممنوع ادویات برآمد کر لی گئی. کارروائی اسلام آباد کے علاقے G8 میں واقع زینب فارمیسی میں عمل میں لائی گئی. چھاپہ مار کارروائی میں ڈسٹرکٹ ڈرگ انسپکٹر اور دیگر ڈریپ حکام بھی شامل تھے. برآمد ہونے والی ادویات میں غیر رجسٹرڈ انسولین ویکسینز اور اینٹی بایوٹکس شامل تھیں. ملزمان کے خلاف انکوائری درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. دنیا پور میں DSP سرکل میاں عبدالرؤف نے SHOs اور اہلکاروں کے ہمراہ تھانہ سٹی دنیا پور میں گزشتہ روز افطاری کی. انہوں نے اہلکاروں کو روزہ کی حالت میں فرائض کی انجام دہی پر شاباش دی. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ذکی شاہ کی اس رپورٹ میں.
पुलिस अफसरान का थाना सिटी दुनियापुर के एहलकारों के साथ रोजा अफ्तार। डीएसपी सर्कल दुनियापुर मियां अब्दुल रऊफ ने सर्कल एसएचओज और एहलकारों के साथ अफ्तार पार्टी की। एहलकारों के साथ रोजा अफ्तार करके दिली खुशी महसूस हुई। डीएसपी सर्कल दुनियापुर मियां अब्दुल रऊफ की गुफ्तगू। मियां अब्दुल रऊफ का मजीद कहना था कि जिला पुलिस के अफसरान और एहलकार रमजान ड्यूटी इबादत समझकर अदा कर रहे हैं। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोधना इसाम बिन इकबाल का कहना था कि रोजे की हालत में अवामुल नास की हिफाजत करने का अल्लाह ताला बहुत बड़ा अजर अता फरमाता है। कैमरा टीम के साथ जकी शाह, कोहिनूर न्यूज, दुनियापुर। चूनिया के नवाही देहात मुफ्तपुरा में दोबली नहर की खुदाई अहले इलाका के लिए बवाले जान बन गई। नहर की खुदाई के दौरान निकलने वाली मिट्टी को लोगों के घरों के दरवाजों के आगे फेंक दिया गया, जिसकी वजह से हर वक्त धूल उड़ने से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है और वो सांस समेत फेफड़ों और दीगर अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। खुदाई के बायस खुडियां रोड और दीगर गाँव सड़कों को जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। नहर के अतराफ लगाए गए मलकियती दरख्त भी उखाड़ दिए गए हैं। अहले इलाका का कहना है कि खुदाई के दौरान अवाम का बहुत ज्यादा नुकसान किया गया है। मकीनों ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील की है। एसएचओ थाना रावी नोल प्लाट अदनान रफीक की तरफ से रावी प्रेस क्लब के एजाज में इफ्तार पार्टी दी गई। रावी प्रेस क्लब के मेंबरान की मेहमान नवाजी मजेदार खानों और मशरूबात से की गई। रावी प्रेस क्लब के मेंबरान ने एसएचओ अदनान रफीक की दावत पर थाना रावी नोल प्लाट में शिरकत की। वफ्द में साबका सदर रावी प्रेस क्लब मुजम्मिल जोया, सदर मलिक तनवीर, नायब सदर इमरान अकरम, जनरल सेक्रेटरी रावी प्रेस क्लब सईद अहमद जोया शामिल थे। एसएचओ ने रावी प्रेस क्लब के सहाफियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और जराइम की रोकथाम समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू की। इस मौका पर नए तैनात आईओ सैयद अली रजा शाह और एएसआई इरफान भी मौजूद थे। एसएचओ अदनान रफीक ने रावी प्रेस क्लब तमाम सहाफियों के मुस्बत सहाफती पहलुओं की तारीफ की। कहा कि क्राइम के खात्मे के लिए पुलिस के साथ मजीद ताउन करें। मेंबरान रावी प्रेस क्लब ने एसएचओ का शुक्रिया और मिलकर काम करने का ओहद किया। डेप्यूटी कमिश्नर ननकाना साहब चौधरी मोहम्मद अरशद ने शाहकोट एसोसिएट कॉलेज फॉर वुमेन का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर जोहेब शफी, डेप्यूटी डायरेक्टर कॉलेजेस साजिद नदीम समेत दीगर अफसरान भी उनके हमराह थे। कॉलेज आमद पर प्रिंसिपल शगुफ्ता तबस्सुम समेत स्टाफ मेंबरान और तलबा ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद ने कॉलेज के अहाते में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। उन्होंने कॉलेज की स्पोर्ट्स टीमों से खुसूसी मुलाकात की। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस साजिद नदीम ने हालिया स्पोर्ट्स मुकाबलों में हिस्सा लेने वाली टीमों बारे ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने सूबाई सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर टीमों को शाबाश दी। एसोसिएट कॉलेज की टीमों ने क्रिकेट, जेवलिन थ्रो और वॉलीबॉल में शानदार कामयाबी हासिल की। क्रिकेट टीम ने इंटर कॉलेजिएट स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में पहली पोजीशन हासिल की। जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी ने पंजाब लेवल पर भी पहली पोजीशन हासिल करके खूब शोहरत हासिल की। कॉलेज वॉलीबॉल टीम ने पंजाब भर में तीसरी पोजीशन हासिल की। डिप्टी कमिश्नर ननकाना का कहना था कि पंजाब भर में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर कॉलेज इंतजामिया और खिलाड़ी खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल पेश करके जिला और अपने कॉलेज का नाम रोशन किया। तालबात अपनी कामयाबियों को जारी रखें और अपने मकासद के हुसूल के लिए मजीद काम करें। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद की जानिब से खिलाड़ियों को गोल्ड और तारीफी मेडल से भी नवाजा गया। और नाज़रीन, छांगा मांगा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फंड से ज़कात के नाम पर डिवाइस होल्डरों की करप्शन। डिवाइस होल्डर मुस्तहिक खातीन से 1500 रुपए फीकस कटौती करने लगे। रिटेलर्स खातीन के साथ इंसानियत सोच सलूक कर रहे हैं। बूढ़ी और नौजवान खातीन की तजलील की जा रही है और करप्शन का बाजार गर्म है। 1500 रुपए ना देने वाली खातीन को इंटरनेट का बहाना बनाकर तनख्वाह दिया जाता है और रोजाना इंटरनेट बंद रखा जाता है, जिसके नतीजे में खातीन कई दिनों से खार हो रही हैं। अवामी हल्कों ने मुतालबा किया है कि मुस्तहिक अफराद का पैसा खाने वाले डिवाइस होल्डरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। सीनियर रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पीपी 149 से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार मोहम्मद शुएब सिद्दीकी ने पाक व्यू सिटी लाहौर का दौरा किया और वर्कर्स के हमरा इफ्तारी में शिरकत की। वो वर्कर्स के साथ घुल मिल गए और उनसे मसाइल दरियाफ्त किए। उन्होंने वर्कर्स को अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। शरकपुर शहर और गर्दनवा में चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा होने लगा है। दुकानदार भी चोरों से महफूज नहीं। आए रोज दुकानों से चीजें चोरी होना मामूल बन गया है।
पुरानी सब्जी मंडी में स्टोर पर चोरी की वारदात की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। दुकानदारों ने अपील की है कि चोर को पहचानने में मदद की जाए। कराची के इलाका गुलशन इकबाल में मुल्जिमान की जानिब से चिकन सप्लायर से डकैती की वारदात का मामला पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका टीम ने 3 मुल्जिमान मोहम्मद शहबाज फहीम अहमद मिरानी और मोहम्मद बाबर खान दुरानी को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा, एक मोटरसाइकिल और 12 अदद मोबाइल फोन्स भी बरामद कर लिए। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई, जिसने सीसीटीवी फुटेज से हासिल तस्वीर और अहले इलाका की तस्दीक की मदद से एक मुल्जिम की शनाख्त मोहम्मद शहबाज के नाम से की, जिसे हुसैन हजारा गोट से गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम की निशानदही पर दूसरे साथी फहीम अहमद मेरानी और मोहम्मद बाबर खान दुरानी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान ने मुनज़्ज़िम गिरोह की सूरत में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कारोबारी अफराद से रकम छीनने और स्ट्रीट क्राइम के मुतादिद वारदातों में मुलविस होने का एतराफ़ किया। मुल्जिमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान को असलहा और मसरूका सामान के हमरा मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अवाम से अपील है कि ऐसे अनासर के बारे में इतला फौरी तौर पर करीबी रेंजर्स चेक पोस्ट, रेंजर्स हेल्पलाइन 1101 या रेंजर्स मददगार व्हाट्सएप पर कॉल या SMS के जरिए दें। खबर से खबर तक का यह सिलसिला यूं ही जाहिर रहेगा, मगर फिल वक्त न्यूज स्टूडियो से इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार।